कोई आपको ये खुलकर नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो आप मैनिपुलेट होना बंद कर देंगे। और दुनिया ऐसे लोगों पर नहीं चलती जो समझ जाते हैं। अगर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई आपको गिल्ट में डालकर अपनी बात मनवा लेता है, कोई आपको कंफ्यूज करके कंट्रोल कर लेता है, कोई आपको इमोशनली ड्रेन कर देता है और बाद में आप सोचते रह जाते हैं ये मेरे साथ कैसे हो गया, तो ध्यान से सुनिए। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये डिफेंस मैनुअल है। मिकियावेली ने एक बात साफ समझ ली थी, जो इंसान दूसरों के दिमाग को पढ़ सकता है उसे ताकत की जरूरत नहीं होती। आज मैनिपुलेटर्स हथियार नहीं इस्तेमाल करते, वो साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अधिकतर मैनिपुलेशन आपकी अच्छाई से शुरू होती है। आज आप सीखेंगे 6 मैकियावेलियन साइकोलॉजी ट्रिक्स जो मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं और उनसे मेंटली आउटस्मार्ट कैसे किया जाता है। ट्रिक 1, इमोशनल हुक, भावनात्मक फंदा। मैनिपुलेटर कभी लॉजिक से शुरू नहीं करता, वो इमोशन से शुरू करता है। वो पहले आपको फील कराता है, गिल्ट, फियर, सिंपैथी, ऑब्लिगेशन। जैसे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, कोई और होता तो समझ जाता। ये शब्द नहीं है, ये हुक्स हैं। मैनिपुलेटर जानता है अगर वो आपके इमोशन को पकड़ ले तो डिसीजन उसका हो जाएगा। आउटस्मार्ट कैसे करें? इमोशन महसूस कीजिए, लेकिन उसी मोमेंट डिसीजन मत लीजिए, साइलेंस लीजिए। मैनिपुलेटर साइलेंस से डरता है क्योंकि साइलेंस इमोशन को ठंडा कर देता है। बस इतना कहिए, मुझे सोचने दो। यही लाइन कई मैनिपुलेटर्स को एक्सपोज कर देती है। ट्रिक 2, कंफ्यूजन क्रिएशन, जानबूझकर उलझाना। मैनिपुलेटर क्लैरिटी से नहीं खेलता, वो कंफ्यूजन से खेलता है। वो बातें ऐसे घुमाता है कि सच आधा हो जाए, जिम्मेदारी ब्लर हो जाए और आप खुद पर डाउट करने लगें। आपने नोटिस किया होगा, बहस के बाद वो शांत होता है और आप कंफ्यूज्ड। ये एक्सीडेंट नहीं है। आउटस्मार्ट कैसे करें? मैनिपुलेटर को समरी में लाओ, सीधे पूछो, तो साफ साफ तुम क्या चाह रहे हो? मैनिपुलेटर को डायरेक्ट सवाल पसंद नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सवाल उसकी स्मोक स्क्रीन हटा देता है। ट्रिक 3, विक्टिम कार्ड, खुद को बेबस दिखाना। यह सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव ट्रिक है। मैनिपुलेटर खुद को मिसअंडरस्टूड, हेल्पलेस, अकेला, पीड़ित दिखाता है। आपका गुड साइड एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से आप मैनिपुलेट होते हैं। आउटस्मार्ट कैसे करें? एम्पैथी दिखाइए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैनिपुलेटर यही सुनना नहीं चाहता। ट्रिक 4, टाइम प्रेशर, जल्दी कराओ। मैनिपुलेटर अर्जेंसी क्रिएट करता है। अभी फैसला करो, अब नहीं तो कभी नहीं, तुम ही आखिरी ऑप्शन हो। क्यों? क्योंकि टाइम प्रेशर में लॉजिक कमजोर पड़ता है। आउटस्मार्ट कैसे करें? रूल याद रखिए, जो चीज सच में अच्छी होती है वो थोड़ी देर रुक सकती है। टाइम प्रेशर दिखते ही डिसीजन टाल दीजिए, मैनिपुलेटर का पावर वहीं टूटता है। ट्रिक 5, वैलिडेशन विथड्रॉल, अचानक ठंडा हो जाना। पहले आपको स्पेशल फील कराएगा, फिर अचानक दूरी बना लेगा। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मैंने क्या गलत किया, और आप उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। ये इमोशनल कंट्रोल टेक्निक है। आउटस्मार्ट कैसे करें? आप भी न्यूट्रल हो जाइए, नो चेजिंग, नो एक्सप्लेनिंग, नो प्रूविंग। मैनिपुलेटर को आपकी इमोशनल हंगर चाहिए, जब वो नहीं मिलती वो कमजोर पड़ता है। ट्रिक 6, मॉरल सुपीरियॉरिटी, खुद को सही साबित करना। मैनिपुलेटर खुद को ज्यादा समझदार, ज्यादा एथिकल, ज्यादा मैच्योर दिखाता है और आपको सटली गलत। आउटस्मार्ट कैसे करें? डिबेट मत कीजिए, बस बाउंड्रीज रखिए। सच याद रखिए, जिसे खुद को सही साबित करना पड़े वो अक्सर कंट्रोल खो रहा होता है। सबसे जरूरी बात, मैनिपुलेटर को हराने के लिए आपको चालाक नहीं बनना पड़ता, आपको बस काम, क्लियर और इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। मैनिपुलेशन वहीं खत्म होती है जहां रिएक्शन खत्म होता है। अगर ये बातें आपको अनकंफर्टेबल लगीं, तो समझिए आप सही जगह पहुंचे हैं। एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। मैनिपुलेटर रैंडम लोगों को नहीं चुनता, वो कमजोर लोगों को भी नहीं चुनता। वो चुनता है अच्छे, समझदार और इमोशनली केपेबल लोगों को। सच्चाई नंबर 1,
मैनिपुलेटर्स एम्पैथी सूंघ लेते हैं। अगर आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, जल्दी जज नहीं करते, तो आप टारगेट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम्पैथी मैनिपुलेशन का सबसे आसान एंट्री पॉइंट है। मैनिपुलेटर जानता है ये इंसान फील करता है, इसलिए ये बेंड करेगा। आउटस्मार्ट कैसे करें? एम्पैथी रखिए, लेकिन एक्सेस सीमित रखिए। हर दुख आपकी ड्यूटी नहीं, हर कहानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सच्चाई नंबर 2, इंटेलिजेंट लोग ज्यादा फंसते हैं। ये पैराडॉक्स है। इंटेलिजेंट लोग सोचते हैं मैं समझ लूंगा, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा, ये इतना भी डेंजरस नहीं, और यहीं ट्रैप बनता है। मैनिपुलेटर इंटेलिजेंस से नहीं डरता, वो ओवर कॉन्फिडेंस से फायदा उठाता है। आउटस्मार्ट कैसे करें? अपने आप से ये मत कहिए मैं कंट्रोल में हूं, पूछिए क्या मैं इमोशनली इन्वेस्ट हो रहा हूं? इमोशन आते ही इंटेलिजेंस पीछे हटने लगती है। सच्चाई नंबर 3, मैनिपुलेटर्स आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। शुरुआत में वो छोटे टेस्ट्स डालते हैं, एक छोटा फेवर, एक इमोशनल रिक्वेस्ट, एक बाउंड्री पुश, बस ये देखने के लिए कि ये कहां तक झुकेगा। आप एक बार झुके, पैटर्न बन गया। आउटस्मार्ट कैसे करें? पहली बाउंड्री ब्रीच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली बार ही साफ लेकिन साफ ना कह दीजिए। मैनिपुलेटर अक्सर यहीं छोड़ देता है। सच्चाई नंबर 4, कंफ्यूजन इज इक्वल टू कंट्रोल। मैनिपुलेटर क्लियर नहीं बोलता, वो आधी बातें करता है, टोन बदलता है, कॉन्टेक्स्ट घुमाता है, ताकि आप सोचते रहें। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कंफ्यूजन में कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। आउटस्मार्ट कैसे करें? कंफ्यूजन दिखते ही पॉज लीजिए, क्लियर सवाल पूछिए, रिपीट करवाइए। मैनिपुलेटर क्लैरिटी से घबराता है। सच्चाई नंबर 5, मैनिपुलेटर साइलेंस से डरते हैं। ये बात याद रखिए, मैनिपुलेटर को रिएक्शन चाहिए, रिप्लाई चाहिए, इमोशन चाहिए। जब आप शांत हो जाते हैं, वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है। आउटस्मार्ट कैसे करें? हर मैसेज का जवाब मत दीजिए, हर बात जस्टिफाई मत कीजिए, हर साइलेंस भरने की कोशिश मत कीजिए। साइलेंस आपका आर्मर है। सच्चाई नंबर 6, दे क्रिएट इमोशनल डेट। मैनिपुलेटर आपको एहसान याद दिलाता है, मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम मेरे बिना कुछ नहीं। ये डेट नहीं है, ये लीश है। आउटस्मार्ट कैसे करें? याद रखिए, हेल्प डेट नहीं होती जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ग्रेटफुल रहिए, लेकिन कंट्रोल्ड मत बनिए। एक बहुत जरूरी शिफ्ट, मैनिपुलेटर से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, उससे जीतने की कोशिश मत कीजिए, बस गेम से बाहर निकल जाइए। मैकियावेली का असली सबक यही था, सबसे सुरक्षित जीत वो होती है जिसमें लड़ाई ही ना हो। मैनिपुलेटर शब्दों से नहीं, वो रिएक्शन से जीतता है। जहां रिएक्शन खत्म, वहीं मैनिपुलेशन खत्म। सच्चाई नंबर 1, साइलेंस वीकनेस नहीं, डोमिनेंस है। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कुछ बोलना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैनिपुलेटर इसी बेचैनी का फायदा उठाता है। लेकिन मैकियावेली जानता था, जो इंसान खुद को रोक सकता है वही दूसरों को रोक सकता है। साइलेंस को वेपन कैसे बनाएं? जब भी कोई आपको गिल्ट दे, प्रोवोक करे, कंफ्यूज करे, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। एक छोटा पॉज लीजिए, वो पॉज उसके पूरे रिदम को तोड़ देता है। सच्चाई नंबर 2, साइलेंस मैनिपुलेटर को एक्सपोज करता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, वो ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, और यहीं उसकी असली इंटेंट दिखती है। आप कुछ नहीं करते, वो खुद को रिवील कर देता है। सच्चाई नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट क्रुएल्टी नहीं है। बहुत लोग डरते हैं मैं कोल्ड बन जाऊंगा, मैं इनसेंसिटिव हो जाऊंगा। नहीं, इमोशनल डिटैचमेंट मतलब आप फील करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते। आप अंदर से शांत रहते हैं और बाहर से न्यूट्रल। मैनिपुलेटर को आपका अंदर का तूफान नहीं, आपका बाहर का कंट्रोल दिखना चाहिए। डिटैच कैसे करें? खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मेरी लॉन्ग टर्म लाइफ में मैटर करेगा? अगर नहीं, तो उसकी इमोशनल इंटेंसिटी भी मैटर नहीं करती। सच्चाई नंबर 4, बाउंड्रीज बिना एक्सप्लेनेशन के रखी जाती हैं। मैनिपुलेटर एक्सप्लेनेशन चाहता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसके लिए नेगोशिएशन का रास्ता खोलती है। जब आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता और चुप हो जाते हैं, वहीं गेम बदल जाता है। याद रखिए, बाउंड्रीज डिफेंड नहीं की जाती, बाउंड्रीज मेंटेन की जाती हैं। सच्चाई नंबर 5, मैनिपुलेटर कब पीछे हटते हैं?
मैनिपुलेटर तब पीछे हटता है जब उसे रिएक्शन नहीं मिलता, उसे इमोशनल लेवरेज नहीं मिलता, उसे कंफ्यूजन नहीं मिलता और उसे एक्सेस नहीं मिलता। वो ऐसे इंसान पर टाइम वेस्ट नहीं करता जिसे वो हिला नहीं सकता। सच्चाई नंबर 6, यू डोंट नीड क्लोजर। बहुत लोग मैनिपुलेशन में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें क्लोजर चाहिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया। क्लोजर मैनिपुलेटर देता नहीं, क्लोजर आप लेते हैं। और क्लोजर आता है जब आप क्वेश्चन पूछना बंद करते हैं। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा डर है एक ऐसा इंसान जिसे वो इमोशनली टच नहीं कर सकता। आप लाउड मत बनिए, आप रूड मत बनिए, आप रिवेंज मत लीजिए, बस अनरीचेबल बन जाइए। मैकियावेली के शब्दों में सबसे सुरक्षित किला वो है जहां दुश्मन पहुंच ही ना सके। ये फर्क समझना जरूरी है क्योंकि यही लोग या तो मैनिपुलेशन से निकलते हैं या अकेले और कटु बन जाते हैं। सच्चाई नंबर 1, इमोशनल डिस्टेंस क्या है। इमोशनल डिस्टेंस मतलब आप फील करते हैं लेकिन तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप समझते हैं लेकिन अब्जॉर्ब नहीं करते। आप प्रेजेंट रहते हैं लेकिन एंटैंगल्ड नहीं होते। इमोशनल डिस्टेंस एक फिल्टर है, जो जरूरी है उसे अंदर आने देता है, जो टॉक्सिक है उसे बाहर रोक देता है। कोल्डनेस क्या है। कोल्डनेस तब आती है जब आप फील करना ही बंद कर देते हैं, जब आप हर इंसान को खतरे की तरह देखने लगते हैं, जब एम्पैथी भी आपको वीकनेस लगने लगती है। कोल्डनेस प्रोटेक्शन नहीं है, कोल्डनेस ट्रॉमा का साइड इफेक्ट है। मैनिपुलेटर क्या चाहता है। मैनिपुलेटर चाहता है या तो आप बहुत इमोशनल हो या बिल्कुल नंब हो। क्यों? क्योंकि इमोशनल इंसान को गिल्ट से कंट्रोल किया जा सकता है, नंब इंसान को आइसोलेशन में रखा जा सकता है, लेकिन इमोशनली डिस्टेंट इंसान वो सबसे डेंजरस होता है। सच्चाई नंबर 2, कब एम्पैथी दिखानी है। एम्पैथी दिखाइए जब सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करे, आपकी क्लैरिटी का मिसयूज ना करे। एम्पैथी मत दिखाइए जब बार बार वही कहानी दोहराई जाए, विक्टिमहुड से कंट्रोल किया जाए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। एम्पैथी बिना बाउंड्री सेल्फ बिट्रेयल बन जाती है। सच्चाई नंबर 3, मैनिपुलेटर्स की आखिरी चाल। जब मैनिपुलेटर देखता है कि गिल्ट काम नहीं कर रहा, कंफ्यूजन फेल हो चुका है, साइलेंस भी असर नहीं कर रहा, तो वो एक आखिरी चाल चलता है। वो आपको विलेन बना देता है। वो कहेगा तुम बदल गए हो, तुम सेल्फिश हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये इंसल्ट नहीं है, ये लॉस ऑफ कंट्रोल का सिग्नल है। आउटस्मार्ट कैसे करें? कुछ मत समझाइए, कुछ मत डिफेंड कीजिए, बस इतना कहिए मैं ठीक हूं और वहीं रुक जाइए। सच्चाई नंबर 4, वाई गुड पीपल फील गिल्टी। गुड लोग गिल्टी महसूस करते हैं क्योंकि वो इम्पैक्ट से ज्यादा इंटेंट देखते हैं। मैनिपुलेटर इसका फायदा उठाता है, लेकिन याद रखिए आपका इंटेंट अच्छा होना दूसरे को आपको यूज करने का लाइसेंस नहीं देता। सच्चाई नंबर 5, इमोशनल डिसिप्लिन क्या है। इमोशनल डिसिप्लिन मतलब आप डिसाइड करते हैं किसे एक्सेस मिलेगा, कब मिलेगा और कितनी देर मिलेगा। हर इमोशन हर इंसान के लिए नहीं होता। सबसे जरूरी रियलाइजेशन, आप मैनिपुलेटर को बदलने नहीं आए हैं, आप खुद को बचाने आए हैं। मैकियावेली का सबसे प्रैक्टिकल लेसन यही था, जो लड़ाई जीतना चाहता है उसे हर युद्ध में उतरना नहीं चाहिए। जब मैनिपुलेटर देख लेता है कि गिल्ट काम नहीं कर रहा, कंफ्यूजन फेल हो चुका है, साइलेंस भी असर नहीं कर रहा, तो वो एक आखिरी हथियार निकालता है। आखिरी चाल, रेपुटेशन अटैक। वो आपको सीधे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो दूसरों के जरिए करने की कोशिश करता है। वो कहता है वो बहुत कोल्ड हो गया है, उसे किसी की परवाह नहीं, वो एरोगेंट है, वो डेंजरस है। ये बात ध्यान से सुनिए, मैनिपुलेटर कभी आपको गलत साबित नहीं करता, वो आपको अकेला साबित करता है। ये चाल डेंजरस क्यों है? क्योंकि आप सोशल बीइंग्स हैं, रेपुटेशन आपको मैटर करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग चुभती है और यहीं आप डिफेंड करने लगते हैं। यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। डिफेंड करना मतलब एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब एंट्री, एंट्री मतलब कंट्रोल। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप एक्सप्लेन करें, आप सफाई दें, आप खुद को सही साबित करें। आउटस्मार्ट कैसे करें? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। आप याद रखिए, जो लोग आपको सच में जानते हैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, और जो नहीं जानते उनके लिए एक्सप्लेनेशन कभी काफी नहीं होगी। सच्चाई नंबर 2, वाई साइलेंस विंस हियर। साइलेंस एक बात कम्युनिकेट करता है, तुम मेरी आइडेंटिटी तय नहीं करते। जब आप रिएक्ट नहीं करते, रूमर मर जाता है, ड्रामा अकेला पड़ जाता है, मैनिपुलेटर एक्सपोज हो जाता है। सच्चाई नंबर 3,
मैनिपुलेटर कब पूरी तरह पीछे हटते हैं? मैनिपुलेटर तब छोड़ता है जब उसे इमोशनल सप्लाई नहीं मिलती, उसे ऑडियंस नहीं मिलती, उसे नैरेटिव कंट्रोल नहीं मिलता। याद रखिए, मैनिपुलेटर ताकतवर नहीं होते, वो सिर्फ एक्सेस पर जीते हैं। एक्सेस हटाइए, ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। ये हिस्सा टेक्निक नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है, और यही सबसे पावरफुल रक्षा है। सच्चाई नंबर 1, मैनिपुलेटर्स माइंडसेट नहीं, गैप्स ढूंढते हैं। मैनिपुलेटर किसी को कंट्रोल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो स्मार्ट है, वो कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि सामने वाले के अंदर गैप्स होते हैं। अप्रूवल की भूख, अकेलेपन का डर, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की आदत, खुद को एक्सप्लेन करने की मजबूरी। जब ये गैप्स बंद हो जाते हैं, मैनिपुलेशन अपने आप खत्म हो जाती है। परमानेंट रूल नंबर 1, अप्रूवल से फ्रीडम। आपको ये स्वीकार करना होगा, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपको समझेगा नहीं, हर कोई आपकी तरफ नहीं होगा, और ये ठीक है। जिस दिन अप्रूवल ऑप्शनल बन जाता है, उस दिन मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल हो जाती है। परमानेंट रूल नंबर 2, इमोशनल ओनरशिप। अब ध्यान से सुनिए, आप दूसरों की इमोशंस के केयरटेकर नहीं हैं। आप किसी के गिल्ट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट या एक्सपेक्टेशंस के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं। परमानेंट रूल नंबर 3, लेस वर्ड्स मोर वेट। मैनिपुलेटर शब्दों में खेलते हैं, आप साइलेंस में जीतते हैं। कम बोलिए, धीरे बोलिए, जरूरत पर ही बोलिए। हर बात क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं, हर एक्यूजेशन का जवाब नहीं, हर कंफ्यूजन आपकी प्रॉब्लम नहीं। परमानेंट रूल नंबर 4, प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म कीजिए। मैनिपुलेटर तब मजबूत होता है जब वो जानता है आप क्या करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कहां झुकेंगे। आप काम रहिए, लेकिन प्रिडिक्टेबल मत रहिए। परमानेंट रूल नंबर 5, इनर अथॉरिटी बनाइए। खुद से पूछिए, मैं क्या सही मानता हूं, मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं। जिस इंसान के अंदर अथॉरिटी होती है, उसके बाहर कोई अथॉरिटी काम नहीं करती। सबसे बड़ा मिथ, बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं और समझदार बन जाऊंगा तो मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगी। नहीं, मैनिपुलेशन नॉलेज से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से खत्म होती है। फाइनल आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप ये नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप सोचते हैं क्या ये इंसान मेरी क्लैरिटी के काबिल है। ये सवाल गेम बदल देता है। फाइनल मैकियावेलियन ट्रूथ, सबसे सुरक्षित इंसान वो नहीं जिसे कोई हरा ना सके, बल्कि वो जिसे कोई खेल में खींच ही ना सके। अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है तो एक बात तय है, आप नईव नहीं हैं, आप ब्लाइंड नहीं हैं, आप बस अब तक टू अवेलेबल थे, अब नहीं।